हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है द थीप्स स्टोरी, जो कि फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो शुरू में इसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है वो चलिए पहले उसे पढ़ते हैं। ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल, यानी एक यंग बॉय रहता है जो कि अनिल नाम के एक लड़के के साथ दोस्ती कर लेता है, यानी उसका दोस्त बन जाता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज़ हिम, यानी अनिल जो रहता है वो उस बच्चे पर, यानी वो जो यंग बॉय रहता है उस पर बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रस्ट करता है और उसे अपने यहाँ काम पे रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, तो ये क्वेश्चन के साथ ये ख़त्म कर रहा है इंट्रोडक्शन कि क्या जो वो बॉय रहता है वो अनिल के ट्रस्ट को धोखा दे देता है, यानी उसका जो भरोसा रहता है उसे तोड़ देता है। तो इसे हम इस चैप्टर में ही इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो हमें मिलेगा। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले दिया हुआ है वो है ये रीड एंड फाइंड आउट वाला, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके बाद ही हमें ये मालूम चलेगा। और तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। आई वॉज स्टिल ए थीफ वेन आई मेट अनिल, यानी जब मैं अनिल से मिला उस वक्त मैं एक चोर ही था। तो जो ये इस स्टोरी का जो नरेटर है वो यंग बॉय है और वो अपने बारे में बता रहा है कि जब वो अनिल से मिला वो उस वक्त एक चोर था। एंड तो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, यानी वो बताता है कि वो सिर्फ 15 साल का ही था, पर उसके बावजूद भी उसका हाथ जो था वो चोरी में बिल्कुल साफ़ हो चुका था, यानी वो जो था वो चोरी करने में बहुत माहिर हो चुका था। अनिल was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. यानी वो बताता है कि जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वो उस वक्त एक रेसलिंग मैच देख रहा था और वो लगभग 25 साल का था, एक लंबा लीन फेलो यानी पतला व्यक्ति, लीन मतलब पतला, फेलो मतलब व्यक्ति आदमी। तो वो जो अनिल था वो 25 साल का था और देखने में वो एक बहुत ही लंबा था और एक पतला दुबला आदमी था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, यानी वो बहुत ही आसानी से, मतलब वो देखने में बहुत ही आसान, यानी कि आसानी से रहने वाला आदमी लग रहा था, जो कि बहुत सिंपल लाइफ रहता है, जीता है, वैसा आदमी लग रहा था। और वो बहुत काइंड एंड सिंपल था, यानी बहुत ही दयालु टाइप का वो इंसान था अनिल, ऐसा वो जो बच्चा है उसको देखने में ऐसा लग रहा था। और वो ये कहता है कि ये सारे जो गुण थे ये देख के मुझे ऐसा लगा कि जो पर्पस है मेरा उसके लिए ये बंदा काफ़ी है, यानी वो ये सोच रहा था कि जो अनिल है उससे उसका पर्पस पूरा हो जाएगा। अब आगे दिया हुआ है, आई हैडंट हैड मच लैक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, यानी वो जो चोर रहता है जो लड़का वो ये बोलता है, मतलब वो अपने मन में ये सोचता है कि अब मतलब हाल फिलहाल के दिनों में उसे उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाया है चोरी में, जिस वजह से वो ये सोचता है कि अगर वो इस यंग मैन का कॉन्फिडेंस जीत लेता है, यानी उसका जो विश्वास वो जीत लेता है, तो उसे इस चीज़ में, यानी उसका जो चोरी करने का जो लक है वो शायद सुधर जाए, ऐसा वो सोचता है। उसके बाद जो ये थीप रहता है वो अनिल से कहता है, यू लुक अ बीट ऑफ अ रेस्टलर योर सेल्फ आई सेड, यानी जो थीप रहता है वो ये कहता है अनिल को कि तुम देखने में एक रेसलर की तरह थोड़े बहुत लगते हो। ए लिटिल फ्लैटरली हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड, यानी फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। तो वो ये अपने मन में सोचता है, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि जो थोड़ा बहुत चापलूसी अगर कोई किसी का करता है इससे दोस्ती आसानी से हो जाती है। इसीलिए वो अनिल से दोस्ती करने के लिए और उसका भरोसा जीतने के लिए उसे ऐसा कहता है कि तुम देखने में एक रेसलर की तरह लगते हो। तो उसके बाद जो अनिल है उसका रिप्लाई आता है, सो डू यू, यानी तुम भी वैसे ही लगते हो, यानी तुम भी देखने में एक रेसलर की तरह लगते हो, ऐसा अनिल कहता है उस चोर से। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। तो उसके बाद जो वो चोर है वो ये कहता है कि जो वो ये बात कहता है अनिल कि तुम भी देखने में रेसलर की तरह लगते हो, ये चीज़ सुन के वो जो चोर रहता है वो कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि वो खुद बहुत ही पतला रहता है और वो तो अनिल से चापलूसी कर रहा रहता है जिससे कि वो उसका कॉन्फिडेंस जीत ले, इसलिए वो कहता है कि तुम देखने में रेसलर की तरह लगते हो। पर जो अनिल है वो उससे जब ये रिप्लाई देता है कि तुम भी रेसलर की तरह लगते हो, तब ये सुन के वो थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है और शांत हो जाता है। उसके बाद वेल आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसल अ बीट। तो इसके बाद जो ये बच्चा रहता है, यानी जो थीप रहता है वो ये कहता है, वेल मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग जानता हूँ, यानी मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग करता हूँ। उसके बाद जो अनिल रहता है वो पूछता है, व्हाट्स योर नेम, वो उस थीप से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो रिप्लाई देता है, हरी सिंह। आई लाइड, वो बोलता है अपना नाम बताता है हरी सिंह, और ये वो झूठा नाम बताता है, यानी वो झूठ बोलता है। आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ, यानी वो ये बताता है कि मैं हर महीने एक नया नाम रखता हूँ। दैट केप्ट मी एड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉरवर्ड एम्प्लॉयर्स, यानी वो ये बताता है कि वो हर महीने अपना नाम बदलता है जिससे कि वो पुलिस की नज़रों से बच सके और जो उसके पुराने मालिक यानी जिनके यहाँ वो काम करता था उनकी नज़रों से भी वो बच सके, इस वजह से वो बार बार अपना नाम बदलता था।
After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each others about. और मतलब ये थोड़ी बहुत जो इंट्रोडक्शन उन दोनों के बीच में हुई, उसके बाद जो अनिल है और जो वेल वाइल्ड मतलब पूरे तेल से मतलब लगा हुआ जो रेसलर के शरीर पे था, उनके बारे में वो ये बताता है कि कैसे वो लोग थोड़ा बहुत चिल्लाते हैं यानी आवाज़ करते हैं और उसके बाद एक दूसरे को उठाते हैं और इधर उधर फेंकते हैं। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। उसके बाद वो जो थीप रहता है वो ये कहता है कि मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं था, और उसके बाद जो अनिल है वो धीरे धीरे जाने लगता है और मैं उसका पीछा करने लगता हूँ। हेलो अगेन ही सेड, वो कहता है कि हेलो, वापस से हेलो, ऐसा वो कहता है। उसके बाद है आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कैंट पे यू। यानी वो जो थीप रहता है वो थोड़ी सी मुस्कान के साथ उसके पीछे पीछे जाता है और ये कहता है अनिल को कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, पर जो अनिल है वो ये कहता है कि बट आई कैंट पे यू, यानी मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, यानी मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं दे सकता। उसके बाद जो आगे है वो है आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। यानी वह कहता है कि मैं कुछ समय के लिए ऐसा सोचा कि शायद मैंने इस व्यक्ति को मिसजज कर लिया है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, यानी उसके बाद जो वो थीप रहता है वो पूछता है अनिल से कि क्या तुम मुझे खिला सकते हो। तो जो अनिल है वो पूछता है कैन यू कुक, यानी क्या तुम खाना बनाते हो। तो वो जो थीप रहता है वो कहता है आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, यानी वो ये कहता है कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, और इस बार भी उसने झूठ बोला था। यानी पहले तो उसने नाम अपना झूठा बताया, उसके बाद फिर वो दोबारा ये भी झूठ बोलता है कि वो खाना बना सकता है। उसके बाद है इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो ये जो अनिल रहता है वो ये कहता है कि यदि तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला दूंगा। आगे ये लिखा हुआ है ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। यानी उसके बाद जो वो थीप है वो ये कहता है कि जो अनिल है वो उसे अपने रूम पे ले जाता है, जो कि जमुना स्वीट है उसके होते हुए ले जाता है, जमुना स्वीट शॉप है रहता है। और उसके बाद वो जो थीप को ले जाता है अनिल अपने रूम पे और उसे ये कहता है कि वो बालकोनी में सो जाए, यानी उसे बालकोनी में सोने के लिए कह देता है। उसके बाद है बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। यानी कि वो जो ये लड़का रहता है यानी जो चोर रहता है वो ये कहता है कि जो उस रात जो मैंने खाना बनाया था वो शायद उतना अच्छा नहीं बना था, जिस वजह से जो अनिल है वो उसने उस खाने को स्ट्रीट डॉग को दे दिया। स्ट्रीट डॉग मतलब वो जो लावारिस कुत्ते रहते हैं जो कि इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको ले जाकर जो अनिल था वो खाना दे देता है, जो कि वो थीप बनाया रहता है। और उसके बाद जो अनिल है वो उस थीप से ये कहता है कि तुम ये खाना बनाना बंद करो, यानी कि तुम खाना नहीं बनाओ, क्योंकि उसे तो खाना बनाना आता नहीं रहता। इस वजह से जो अनिल है वो उसे खाना बनाने से मना कर देता है। उसके बाद है बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। यानी वो ये कहता है कि इन सब के बावजूद भी मैं उनके पीछे पीछे यानी अनिल के पीछे पीछे वो थीप जो था वो घूम रहा था और स्माइल कर रहा था एकदम, मतलब छोटा छोटा मुस्कान, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो स्माइल कर रहा था जिससे कि वो उसे अपने पास रख ले। उसके बाद है लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही टीच मी टू कुक। यानी उसके बाद कुछ देर बाद जो वो अनिल रहता है वो उस चोर के सर पे हाथ सहलाता है और ये बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा, यानी कि तुम्हें नहीं आता है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, ऐसा अनिल बोलता है। उसके बाद है ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स। यानी वो जो रहता है अनिल वो उस चोर को उसका नाम लिखना सिखाता है, उसके अलावा उससे ये भी कहता है कि वो जल्द ही उसे पूरा होल मतलब सेंटेंस लिखना सिखा देगा और उसे नंबर्स भी ऐड करना सिखा देगा उस थीप को। उसके बाद है आई वॉज ग्रेटफुल आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव। तो वो जो ये चोर रहता है ये कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली था, क्योंकि वह ये जानता था कि अगर वो एक बार लिखना सीख लेता था एक एजुकेटेड मैन की तरह, यानी वो जो चोर था वो अगर एक बार पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना पढ़ना जान लेता था तो उसका वो क्या अचीव कर सकता था इस बात की कोई लिमिट नहीं थी। यानी जब वो लिखना पढ़ना जान सकता था तो वो कैसे भी चोरी कर सकता था और वो बहुत सारा चीज़ अचीव कर सकता था। उसके बाद है इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। यानी वो बोलता है कि अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा था या बहुत ही आनंदमयी था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। यानी वो बोलता है कि सुबह के वक्त मैं उसके लिए चाय बनाता था और उसके बाद दिन भर मैं घर के लिए जो भी सामान होता था वो ख़रीदता था और उन सामान को ख़रीदने से उसे ₹1 का प्रॉफिट होता था, यानी वो पर डे जो सामान ख़रीदता था उसमें से ₹1 वो बचा लेता था।
तो उसे 1 रुपये का प्रॉफिट होता था। किसको? चोर को। उसके बाद है आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। यानी वो ये कहता है थीप कि जो अनिल था उसे इस बात का पता चल चुका था, यानी वह यह जानता था कि मैं जो है मैं इस तरीके से पैसे अपना इकट्ठा करता हूँ, यानी वही जो सामान खरीदने पे जो रुपये बचता है वो मैं रख लेता हूँ। तो ऐसा जो था वो अनिल जान रहा था, पर अनिल को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यानी अनिल ये जानते हुए भी कि वो जो लड़का है वो कुछ रुपए रख लेता है, फिर भी वो उसे कुछ नहीं बोलता था। अब जो आगे है वो है अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। यानी जो अनिल था वो मनी मतलब वो कभी कमाता था और कभी नहीं कमाता था। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कि इरेगुलर तरीके से मनी कमाना, यानी वो लगातार उसका कोई ऐसा सैलरी फिक्स नहीं था। वो कभी उसकी कमाई होती थी, कभी नहीं होती थी। उसके बाद है ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट। यानी वो कहता है कि वो 1 हफ्ते कभी किसी से पैसे लेता था और फिर उसे अगले हफ्ते चुका देता था। यानी जब उसकी इनकम नहीं होती थी तो उस हफ्ते वो मनी ले लेता था किसी से उधार, और अगले हफ्ते जब उसकी इनकम होती थी तो वो उसे चुका देता था। उसके बाद है ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। यानी वो बहुत ही चिंतित था अपने अगले चेक को लेकर के, पर जैसे ही वो उसके पास आता है तो वो बाहर जाता है और उसे सेलिब्रेट करता है। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स ए क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। यानी वैसा देख करके लगता है कि उसने एक मैगजीन लिखा था, ए क्वीर वे टू मेक ए लिविंग। यानी ऐसा करके उसने एक मैगजीन लिखा था। किसने? अनिल ने। उसके बाद है वन इवनिंग ही केम हाउस विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। यानी वो जो थी वो ये बताता है कि एक शाम की बात है, जब अनिल था वो घर पे आता है तो उसके हाथ में स्मॉल बंडल होता है नोट का, यानी उसके हाथों में नोट का बंडल होता है। और जैसे ही वो आता है तो ये कहता है कि मैंने जो बुक पब्लिश करवानी थी मुझे, जो उसे मैं एक पब्लिशर को बेच के आया हूँ। यानी जो अनिल है वो ये कहता है कि उसकी जो बुक थी उसने एक पब्लिशर को बेच दिया है, और इसी से जो मनी उसको इनकम हुई थी वही वो हाथ में लेकर के घर आया था उस शाम को। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। यानी जो चोर है ये बताता है कि रात के वक्त वो देख लेता है कि जो अनिल है वो जो मनी लेके आया रहता है उसको वो गद्दे के नीचे रख देता है। उसके बाद है I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work। यानी वो ये कहता है कि मैं लगभग 1 महीने से अनिल के यहाँ काम कर रहा हूँ, और जो मैं शॉप पे जाके जो चीटिंग करता हूँ, यानी जो सामान लेकर के जाता है और 1 रुपये वो डेली बचा लेता है, तो उस चीटिंग के अलावा मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो कि मेरे वर्क की तरह हो। यानी कि उसका वर्क क्या था? उसका काम था मेनली चोरी करना। तो वही कहता है कि जो जो शॉपिंग पे जा कर के मैं जो चीटिंग करता था उसके अलावा मैंने कोई भी ऐसी मतलब चोरी नहीं की अनिल के साथ। उसके बाद है आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अनिल मतलब वो कहता है कि मेरे पास हमेशा अपॉर्चुनिटी होती थी ऐसे करने की। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट। यानी वे कहता है कि अनिल जो था उसे मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, जिस वजह से वो की को मुझे दे देता था, और मुझे जब मर्जी होता था तो मैं आता था और जब मर्जी होता तो मैं ना बाहर टहलता था, मतलब बाहर घूमता था। उसके बाद ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट। यानी वो ये कहता है कि जो सबसे भरोसेमंद आदमी है जिसे मैं अपनी पूरी जीवन में मिला हूँ। यानी जो अनिल था वो बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद आदमी था, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल व्यक्ति था। इस वजह से जो चोर है वो ये कहता है कि अनिल जैसा ट्रस्टिंग मैन मैंने आज तक नहीं देखा था, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और ये कहता है कि वो जो बहुत ही ट्रस्टिंग पर्सन था और यही वो कारण है कि उसे चोरी करना बहुत ही टफ था। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work। यानी कि वो जो चोर है वो ये कहता है कि जो अनिल है वो बहुत ही ट्रस्टिंग पर्सन है और बहुत ही सिंपल लिविंग पर्सन है, जिस वजह से उसके यहाँ चोरी करना बहुत ही मुश्किल है। और वह कहता है कि जो लालची इंसान होता है यानी ग्रीडी मैन होता है उसके यहाँ चोरी करना आसान होता है, क्योंकि वो चोरी करना अफोर्ड कर सकता है। लेकिन वही चोरी किसी केयरलेस मैन के यहाँ करना आसान नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी तो वो ये नोटिस भी नहीं करता है क्योंकि उसके यहाँ चोरी हो गई है। और ये कहता है कि ये मेरे काम को शोभा नहीं देती है। यानी जो चोर है वो ये बात कहता है कि किसी केयरलेस इंसान के यहाँ चोरी करना, जिसको कि कभी कभी पता भी ना चले कि उसके साथ चोरी हुई है, तो ऐसे आदमी के यहाँ चोरी करना मेरे काम को शोभा नहीं देता है। उसके बाद है वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस।
यानी वो ये कहता है चोर कि अब वो समय आ गया था मेरे असली काम को अंजाम देने का। उसने खुद से ये कहा कि अब मैं प्रैक्टिस से आउट हो चुका हूँ, यानी वो उसका प्रैक्टिस तो छूट चुका था ना, क्योंकि वो तो चोरी नहीं करता था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। तो वो जो चोर है वो अपने मन में ये सोचता है कि अगर मैं वो मनी नहीं लेता हूँ, यानी जो अनिल वो मनी लाया है वो अगर मैं उससे नहीं लेता हूँ, तो वो उस मनी को अपने दोस्तों पे वेस्ट कर देगा। और आफ्टर ऑल वो ये कहता है कि वो तो उसे पे भी नहीं करता, यानी वो तो उसे मंथली सैलरी भी नहीं देता उस चोर को। उसके बाद है अनिल वाज ए स्लीप, यानी अनिल सो चुका था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। यानी एक मतलब मूनलाइट का एक जो बीम था, यानी मूनलाइट जो चांद होती है उसकी रोशनी जो थी वो खिड़की यानी बालकोनी के रास्ते बेड पे पड़ रही थी। और ये बोलता है कि मैं जो फ्लोर था उस पर बैठ गया और ये उस जो सिचुएशन उस टाइम पे बना हुआ था उसके बारे में सोच रहा था। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। यानी वो ये कहता है, जो चोर है वो अपने मन में ये सोचता है कि यदि मैं वो मनी चुरा लेता हूँ तो मैं जो 10:30 में एक एक्सप्रेस जाता है जो कि लखनऊ को जाता है उसे मैं पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ हिज स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। यानी वो कहता है कि मैं ब्लैंकेट से निकल करके धीरे धीरे उसके बेड तक पहुँचता हूँ। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, यानी अनिल बहुत शांति के साथ सो रहा होता है। His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were all mostly scars. यानी वो ये कहता है कि जो अनिल है वो बहुत आराम से सोया रहता है और उसका जो चेहरा रहता है वो पूरा तरीके से साफ़ होता है, यानी उसके चेहरे पे कोई भी दाग धब्बा नहीं होता है। जबकि मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे होते हैं, यानी कि पिंपल्स विम्पल्स होते हैं। ये ऐसा ये चोर कहता है कि जो चोर का चेहरा रहता है उस पर ज़्यादा पिंपल्स रहते हैं, पर अनिल के चेहरे पे ऐसा कुछ भी नहीं रहता। उसके बाद है माई माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस। यानी जो मेरा हाथ था वो जो मैट्रेस था उसके अंदर स्लाइड किया। यानी जो चोर था उसने अपने हाथ को उसके मैट्रेस के अंदर लगाया, क्योंकि पैसा तो वहीं पे रखा हुआ था। उसके बाद है सर्चिंग फॉर द नोट्स, यानी वही नोट्स के सर्च के लिए। फिर उसके बाद आगे दिया गया हुआ है वेन आई फाउंड देम आई ड्रियो देम आउट विथ अ साउंड। यानी वह कहता है कि जैसे ही उसे वो मिल जाता है मैट्रेस के नीचे, जब नोट मिल जाता है तो वो उसे बाहर की ओर खींचता है बिना किसी साउंड के। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवार्ड्स मी। यानी ये कहता है कि अनिल जो था वो अपने नींद में ही था और वो मेरी तरफ घूम जाता है। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। यानी वह कहता है कि मैं जल्दी जल्दी रूम से क्रॉल करके यानी कि रेंगते हुए बाहर निकल जाता हूँ। वेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन। यानी ये कहता है कि मैं जैसे ही रोड पे पहुँचता हूँ तो मैं दौड़ना शुरू कर देता हूँ। ये वो चोर ये सब कह रहा है। उसके बाद आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट। यानी वो जो चोर रहता है वो नोट को अपने वेस्ट यानी कि जो कमर के पास है वहाँ पे रख लेता है। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा। यानी वो अपने पजामा से नोट्स को बांध देता है। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज़ इन 50। यानी वो ये कहता है कि मैं रोड पे दौड़ते दौड़ते ही मैं थोड़ा धीरे दौड़ने लगता हूँ और नोट्स को काउंट करता हूँ, और जब वो नोट काउंट करता है तो वो 600 रुपीज़ रहते हैं टोटल, जो सारे 50s के नोट रहते हैं। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। यानी वो ये कहता है कि जो तेल के खदान का जो मालिक होता है अरब में, यानी जो तेल का जो मालिक रहता है वो तो बहुत रिच रहता है, तो वो ये कहता है कि मैं उसकी तरह लाइफ जी सकता था 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. यानी वो जो चोर है वो ये कहता है कि जब मैं स्टेशन में पहुंचता हूं तो मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुकता हूं, क्योंकि वो उसने कभी अपनी ज़िंदगी में टिकट खरीदा ही नहीं था। तो वो जल्दी जल्दी दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है और टिकट नहीं खरीदता है। उसके बाद द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट। यानी जो लखनऊ एक्सप्रेस था वो जस्ट वहाँ से निकलने ही वाला था उस स्टेशन पे से। जो आगे लाइन है वो है द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज। यानी वो ये कहता है चोर कि जो ट्रेन था वो अभी स्पीड पकड़ने ही वाला था और मैं इतना क्षमता रखता था कि मैं उसमें से कोई भी एक कैरेज पे कूद सकता था। यानी ट्रेन तो अभी धीरे धीरे ही चल रहा था, अभी स्पीड पकड़ने वाला था, तो जो चोर था वो किसी भी कैरेज में कूद सकता था, यानी उसके किसी भी बोगी में कूद सकता था। बट आई हेजिटेटेड। यानी वो चोर ये कहता है कि लेकिन मुझे हिचकिचाहट हुई। फॉर सम रीजन्स आई कैंट एक्सप्लेन। यानी कुछ ऐसे रीजन्स के कारण जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और उसके बाद वो कहता है कि वो चांस खो देता है वहाँ से दूर भागने का, क्योंकि जो ट्रेन रहता है वो धीरे धीरे चलते चलते निकल जाता है वहाँ से। उसके बाद आगे है When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform.
आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। यानी वह कहता है कि जैसे ही ट्रेन वहाँ से चला जाता है तो वो अपने आप को उस उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अकेला पाता है। अब उसके पास कोई आइडिया नहीं रहता है कि वो अपनी रात कहाँ गुजारेगा। आई हैड नो फ्रेंड्स बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल दैन हेल्प। यानी वह ये कहता है कि मेरे कोई भी दोस्त नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा भरोसा था कि जो फ्रेंड्स थे वो उसकी मदद करने से ज़्यादा उसे मुश्किल में डाल देंगे। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। तो ये वो ये भी कहता है कि मैं किसी भी लोग को ज़्यादा इच्छुक नहीं करना सकता हूँ, यानी किसी को क्यूरियस नहीं कर सकता हूँ कि मैं किसी भी होटल में रुक जाऊँ जिससे वो लोग है उससे मुझ पर शक हो जाए। उसके बाद है द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। यानी वो ये कहता है कि उस टाइम पे वो एकमात्र पर्सन जिसे वो जानता था तो वो वही आदमी था जिसके यहाँ उसने चोरी किया था, यानी वो अनिल की बात कर रहा था। उसके बाद है लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। यानी वो कहता है कि जब वो स्टेशन से निकल रहा था तो वो धीरे धीरे बाज़ार की ओर जाने लगता है। उसके बाद है इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेज व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। यानी वो ये कहता है कि मेरे जो ये चोरी का छोटा सा कैरियर है इसमें मैंने लोगों के चेहरों को पढ़ा है जब वो अपने सामान को खो देते हैं। द ग्रीडी मैन सोड फियर, द रिच मैन सोड एंगर, द पुअर मैन सोड एक्सेप्टेंस। यानी वो ये कहता है कि जो लालची इंसान होता है उसे डर रहता है, मतलब उसे डर लगता है जब उसके यहाँ चोरी हो जाती है। जो धनी आदमी रहता है वो गुस्सा दिखाता है, पर जो गरीब आदमी रहता है वो एक्सेप्टेंस यानी वो बर्दाश्त कर लेता है, यानी वो एक्सेप्ट कर लेता है कि जब अगर उसके यहाँ चोरी होती है तो। उसके बाद है बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। यानी वो ये कहता है कि मैं तो ये सारे चेहरों के बारे में जानता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि जो अनिल है उसका जो चेहरा है जब वो ये जानेगा कि हाँ मेरे यहाँ से चोरी हो चुकी है तो वो बहुत उदास हो जाएगा, क्योंकि वो उसको इस लड़के पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। जो थीप था उस पर अनिल को बहुत ज़्यादा भरोसा था, और वो जो थीप है वो ये सोचता है कि अगर अनिल को पता चलेगा कि जिस पे वो इतना भरोसा करता था वही उसकी मनी को चुरा करके ले गया है तो वो बहुत उदास हो जाएगा। उसके बाद है नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट। यानी वही आगे लिखा हुआ है कि मनी के लॉस होने के कारण वो उदास नहीं होगा, बल्कि जो ट्रस्ट उसका खो जाएगा उस वजह से वो अनिल है वो उदास हो जाएगा। फिर है आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। यानी वो कहता है कि वो खुद को मैदान में पाता है, यानी वो धीरे धीरे चलते चलते एक मैदान में पहुंच जाता है और वहाँ पे एक बेंच रहता है उस पर वो बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर। यानी वह कहता है कि जो रात था वो बहुत ठंडी थी क्योंकि वो नवंबर की शुरुआत थी। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। यानी वह कहता है कि उसके बाद थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी होने लगती है जिससे मैं बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाता हूँ। उसके बाद है सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेविली। उसके बाद वो कहता है जल्द ही बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन एंड ए कोल्ड विंड ब्ल्यू द रेन अक्रॉस माई फेस। वो ये कहता है कि जो मेरा शर्ट और पजामा रहता है वो मेरे चमड़े से चिपक जाता है, यानी जो बारिश तेज़ हो रही थी उस वजह से वो गीला होके उसके स्किन से चिपक जाता है। और जो एक हवा विंड जो बहता है कोल्ड विंड, यानी बहुत ही ठंड हवा बहता है बारिश का, जिस वजह से जो रेन रहता है बारिश की बूंदें रहती है वो उसके चेहरे पे आके लगती है। अब आगे है आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। यानी वो ये कहता है कि मैं वापस से बाज़ार में आता हूँ और एक क्लॉक टावर रहता है, यानी एक बड़ा सा जो टावर रहता है उसके नीचे जो शेल्टर रहता है उसमें मैं बैठ जाता हूँ। द क्लॉक शोड मिडनाइट। यानी उस क्लॉक में दिखा रहा था कि आधी रात हो रही थी, यानी लगभग 12 बज रहा होगा। उसके बाद है आई फेल्ट फॉर द नोट्स दे वेयर डैम फ्रॉम द रेन। यानी वो ये कहता है कि जब मुझे नोट्स के बारे में याद पड़ा तो मैंने उन्हें देखा तो वो बारिश से पूरे गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा बट नाउ आई हैड इट ऑल। तो जब अनिल के मनी के बारे में उसे ध्यान पड़ता है तो वो ये सोचता है कि अगर ये मनी अनिल के पास होती तो सुबह के वक्त वो शायद मुझे 2 या 3 रुपये देता कि सिनेमा देखने के लिए, पर अब तो उसके पास ये नहीं है क्योंकि अब मैंने वो पूरे मनी को चुरा लिया है। आई couldn't कुक हिज मील्स रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। उसके मन में ये भी आता है कि अब ना मैं उसके लिए मतलब खाने बना सकूँगा और ना ही बाज़ार जाके उसके लिए सामान ला सकूँगा और ना ही होल सेंटेंस लिखना मैं सीख सकूँगा। उसके बाद है आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थीप। यानी वो ये कहता है कि इन सारी चीज़ों का, यानी जो उसने ऊपर बताया, यानी जो खाना नहीं बना पाएगा और वो जो बाज़ार नहीं जा पाएगा और होल सेंटेंस नहीं लिखना सीख पाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में वो भूल गया था जब वो चोरी कर रहा था। यानी चोरी के एक्साइटमेंट में वो ये सारी बातें भूल गया था। होल सेंटेंसेज आई न्यू
कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। यानी वो ये कहता है कि इन सारे चीज़ों से वो ये जानता है कि जो उसने ये चोरी की है उससे ज़्यादा वो 100 रुपीज़ वो एक दिन कमा सकता था, यानी अगर वो अनिल के साथ रहता तो वो जो चोर रहता है वो ये कहता है इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, यानी चोरी करना बहुत ही आसान बात है और समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, यानी वो ये भी कहता है कि कभी कभी पकड़े जाना भी आसान बात होता है। बट टू बी रियली अ बिग मैन, यानी एक बड़ा आदमी बनने के लिए, एक क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन और एक समझदार और एक बहुत ही इज्जत वाला आदमी बनने के लिए वॉट समथिंग एल्स, यानी ये कुछ और बात है। यानी वो ये कहता है कि चोरी करना आसान है, चोरी करके पकड़े जाना भी आसान है, पर एक बड़ा आदमी बनने के लिए, एक समझदार आदमी और एक इज़्ज़तदार आदमी बनने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा, यानी वो कुछ और चीज़ होता है। उसके बाद वो कहता है कि आई शुड गो बैक टू अनिल, यानी मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा। आई टोल्ड माई सेल्फ, यानी वो अपने आप से ये कहता है कि मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा, यानी मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यानी हो सके तो मैं सिर्फ पढ़ने और लिखने के लिए ही अनिल के पास वापस जाऊंगा। उसके बाद है आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, यानी वो ये कहता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी रूम में पहुंचता हूँ और मैं बहुत ही नर्वस फील कर रहा होता हूँ। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, यानी वो ये कहता है कि किसी भी चीज़ को चोरी करना तो बहुत आसान होता है उसे चोरी करके वापस लौटाने से, यानी वो जो था वो उस जो रुपए वो चोरी किया था उसे वो वापस लौटाने गया था। तो वो ये कहता है कि चोरी करना आसान होता है, पर चोरी किए हुए सामान को बिना पता लगे अगर उससे वापस रखना होता है वो कुछ और बात होता है। आई ओपेंड द डोर क्वाइटली, यानी वो ये कहता है कि मैं धीरे से दरवाज़ा खोलता हूँ। देन स्टूड इन द डोरवे, यानी वो कहता है कि फिर वो दरवाज़ा पे खड़े होता है। इन क्लाउडेड मून लाइट अनिल वाज स्टिल एस्लीप, यानी वो ये कहता है कि वो जो मून लाइट था वहाँ पे पूरे बादल छाए हुए थे रात के वक्त वो, और जो अनिल था वो उस वक्त भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, यानी वो ये कहता है कि मैं जो बेड था उसके जो हेड यानी सर है वहाँ वहाँ पे मैं पहुँचता हूँ और मेरे हाथ से मैं नोट्स को निकालता हूँ। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, यानी वो कहता है चोर कि मैं अनिल की जो सांसें थी उसे मैं अपनी हाथों पे महसूस कर सकता था। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, यानी वो ये कहता है कि कुछ समय के लिए मैं स्टिल हो गया, यानी एक ही जगह पे जम गया और धीरे धीरे मैं अपने हाथों को जो मैट्रेस है उसके नीचे घुसका रहा था और लास्ट में मुझे एक किनारा मिल जाता है और मैं वहाँ पे नोट्स को रख करके हाथ बाहर निकाल लेता हूँ, यानी वो नोट्स को वापस जहाँ से लिया रहता है वहाँ पे रख देता है। उसके बाद आगे है आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, यानी वो ये कहता है कि अगले सुबह मैं थोड़ा लेट से उठता हूँ पर मैं ये पाता हूँ कि जो अनिल है वो पहले से ही मेरे लिए चाय बना दिया होता है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, यानी वो ये कहता है कि वो अनिल है वो अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाता है। देयर वॉज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, यानी उसके उंगलियों के बीच 50 रुपये का एक नोट था। जो आगे है वो ये है कि माई हार्ट सैंक, यानी कि मेरा दिल बैठ चुका था। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, यानी मुझे ऐसा लगा कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ। वो चोर को ऐसा लग रहा था कि मैं शायद पकड़ा जा चुका हूँ, यानी पकड़ा जाने वाला हूँ, पर वो ऐसा नहीं हुआ। आई मेड सम मनी येस्टरडे ही एक्सप्लेंड, यानी जो अनिल है वो ये कहता है कि मैंने कल कुछ मनी कमाए हैं, यानी मैंने कल कुछ पैसा कमाया है। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, यानी अब तुम्हें हर हमेशा मनी मिलेगी, यानी अब तुम्हें लगातार पे करूँगा। उसके बाद माई स्पिरिट्स रोज, यानी वो जो चोर है वो ये सोचता है उसके फिर जान में जान आती है। उसके बाद बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, यानी वो जो चोर है वो ये कहता है कि जब मैं वो नोट उससे लेता हूँ अनिल से तो मैं ये पाता हूँ कि वो जो नोट है वो रात की बारिश से अभी तक गीला है, क्योंकि वो जो चोर था वो रात की बारिश में बाहर था जिस वजह से जो नोट था वो गीला हो चुका था। तो जो चोर है वो ये पाता है कि नोट उस वक्त तक भी गीला रहता है। टुडे वी ऑल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस ही सेड, तो अनिल जो है वो उस चोर से ये कहता है कि आज से हम लोग सेंटेंस लिखना सीखेंगे। उसके बाद ही न्यू, मतलब अनिल जानता था कि रात में क्या घटना हुआ। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, यानी ना ही उसके लिप्स से और ना ही उसकी आंखों से ये पता चल रहा था कि वो सब कुछ जानता है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, यानी वो फिर से अनिल को देख करके स्माइल करता है अपने पहले की तरह ही, वो बहुत ही प्यारी मुस्कान जो वो लाता था उस तरीके से। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी फट, और वो ये कहता है कि ये जो स्माइल अभी आया था मेरे चेहरे पे ये खुद से आया था बिना किसी एफर्ट के। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर ये ख़त्म होता है और इसके जो राइटर उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।